एक समय की बात है। एक गांव में एक व्यापारी और उसका गधा रहते थे। गधा अपने मालिक का सामान नमक बेचने के लिए दूसरे गांव ले जाया करता था। वो हर दिन नदी और जंगल से होकर सामान ढोता था। रोजाना चलने से वो थक जाता था और अक्सर सोचता था, क्या इस काम से बचने का कोई तरीका है। एक दिन हमेशा की तरह व्यापारी ने गधे की पीठ पर नमक की बोरियां लाद दी। फिर गधा और व्यापारी दोनों चलने लगे। वे जंगल पार करके नदी के पास पहुंचे। नदी पार करते समय गधा गलती से नदी में गिर गया। गधे के गिरने के साथ ही नमक की बोरियां भी गिर गईं और पानी में घुल गईं। व्यापारी चौंक गया और उसने गधे को उठाया, लेकिन जब उसने बोरी उठाई तो देखा कि अधिकांश नमक घुल चुका था। बोरी का वजन कम हो गया था और गधे के लिए उसे उठाना आसान हो गया था। गधा खुश हो गया और उसने सोचा कि वो ऐसा दोबारा करेगा ताकि उसे ज्यादा वजन न उठाना पड़े। अगले दिन व्यापारी और गधा बाजार जाने के लिए तैयार हुए और व्यापारी ने बोरियों पर सामान लादना शुरू किया। नदी पर पहुंचते ही गधा फिर से उसमें गिर गया, लेकिन इस बार उसने जानबूझकर ऐसा किया था। जैसा कि उसे उम्मीद थी, नमक घुल गया और बोरियों का वजन कम हो गया। गधा खुशी खुशी उसे ढोता रहा। उसने कुछ और दिनों तक यही तरकीब दोहराई। व्यापारी को चिंता थी कि नदी में लगातार नमक घुलने से उसे नुकसान हो जाएगा। वो सोच रहा था कि उसका गधा रोज नदी में क्यों गिर जाता है। फिर उसे एहसास हुआ कि गधा जानबूझकर ऐसा कर रहा था। अगले दिन फिर व्यापारी बोरियों के साथ खड़ा था। गधा खुशी खुशी उसकी ओर बढ़ा, मानो वही चाल दोबारा चलने की सोच रहा हो। पर उसे ये नहीं पता था कि बोरियां नमक की नहीं बल्कि रेत की थीं। वे नदी की ओर चलने लगे और जैसे ही वे नदी पर पहुंचे, गधा नदी में गिर गया। बोरियां पानी से पूरी तरह भीग गईं और भारी हो गईं। व्यापारी ने गधे को उठाया। गधे को लगा कि आज भी रोज की तरह वजन कम होगा, लेकिन जब व्यापारी ने रेत की बोरियां गधे की पीठ पर लाद दीं तो उसे एहसास हुआ कि वजन बढ़ गया है। व्यापारी हंसते हुए बोला, क्या सोचा था? मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि तुम काम से बचने की कोशिश कर रहे थे। मैंने तुम्हें तुम्हारी ही चाल में फंसा लिया। गधे को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो चुपचाप बोझ लेकर बाजार चला गया।